देखें कि अगर एक फिक्स लाइन हम ले लें एल, ये मैंने फिक्स्ड लाइन ले ली एल। नो सर ये हो गया है, यहाँ से करें। ये जो द कांस्टेंट है कॉल्ड कांस्टेंट, अच्छा देखें कांस्टेंट जो है, एक बार मुझे रिपीट करने देना, मैं रिपीट कर देता हूँ सारा 1 मिनट में और फिर मैं दोबारा इस तरफ आता ओके हूँ। देखें एक फिक्स लाइन ले ली एल, ये आ गई फिक्स लाइन एल, इसी तरह एक फिक्स पॉइंट ले लिया एफ, तो ये है वो वाला फिक्स पॉइंट एफ, ठीक है। और एक और पॉइंट ले लें पॉइंट पी, लेकिन ये पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट होगा, अब ये फिक्स नहीं होगा, तो ये आ गया वो पॉइंट पी। अब अगर हम रेशो ले लें पी एफ टू पी एम, यानी पी एफ डिस्टेंस टू पी एम डिस्टेंस, अगर ये रेशो ले लें, ये रेशो इस तरह के तमाम पॉइंट्स, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जिनके लिए ये रेशो फिक्स आए, इस रेशो का आंसर सेम आए, इस रेशो का आंसर कांस्टेंट आए, तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स की जो कलेक्शन से जो कर्व मिलेगी, उस कर्व को इस स्पेसिफिक केस में कहा जाएगा पैराबोला, ठीक है। लेकिन जनरली इस तरह की जो कर्व्स मिलेंगी, इस तरह के पॉइंट्स को कलेक्ट करने से जो कर्व्स मिलेंगी, जनरली उनको कहा जाएगा कॉनिक्स। पैराबोला भी एक कॉनिक है, ठीक है। अब इस केस में ये जो कांस्टेंट होता है, यानी पी एफ ओवर पी एम रेशो जो हमेशा कांस्टेंट आती है, इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है इसेंट्रिसिटी का, डिनोट किया जाता है ई से। अब अगर इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल आ जाए, इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल कैसे आएगी, इस कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी का नाम दिया ना। अब ये इसेंट्रिसिटी 1 तभी आ सकती है कि जब पी एफ ओवर पी एम डिस्टेंस इक्वल हो। तो जब पी एफ ओवर पी एम डिस्टेंस, ये दोनों जब डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो डेफिनेटली ये रेशो 1 के इक्वल आएगी। तो अगर ये रेशो यानी इसेंट्रिसिटी अगर 1 के इक्वल आ जाए, तो इस तरह का जो कोनिक मिलता है उसको पैराबोला कहा जाता है, जो कि ये वाला स्पेसिफिक केस है। इस स्पेसिफिक केस में हमेशा पी एफ ओवर पी एम इक्वल हुआ करेंगे, तमाम के तमाम पॉइंट्स के लिए, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट पी पाए जा रहे हैं उन तमाम पॉइंट्स के लिए हमेशा पी एफ और पी एम जो है इक्वल होंगे, इसलिए इसेंट्रिसिटी 1 आएगी। तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 आए तो इस कर्व को पैराबोला कहा जाएगा। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से लेस आए, 0 से तो डेफिनेटली ग्रेटर ही होगी क्योंकि रेशो है, तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 से लेस आए, 0 से ग्रेटर हो, तो अब जो कर्व मिलेगी उस कर्व को कहा जाएगा एलिप्स। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर आए, तो अब उस कर्व को कहा जाएगा हाइपरबोला। और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है, ये वाली फिक्स्ड लाइन, इस फिक्स्ड लाइन को नाम दिया जाता है डायरेक्ट्रिक्स का। जबकि ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है एफ, इस फिक्स्ड पॉइंट को नाम दिया जाता है फोकस का, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये टर्म्स आपको मजीद क्लियर होती चली जाएंगी। मुझे बताइए, ये क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? यस सर क्लियर। अच्छा, इसका मैं स्क्रीनशॉट क्योंकि ये मैं करने लगूँ रिमूव। अब मैं मजीद जरा इसको डिटेल से बताने लगूँ। पैराबोला, पैराबोला होता है। डन सर। अच्छा, अब देखें पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है, पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है, वो जनरल इक्वेशन इस तरह से हुआ करेगी, y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन होगी। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला की जनरल इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे k और h क्या है, ये k और h असल में एच के, ये एच के जो होगा ये होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ये वर्टेक्स क्या होता है, डायग्राम के रिस्पेक्ट से वर्टेक्स हम किसे कहेंगे, इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो देखें अब डायग्राम के रिस्पेक्ट से मैं आपको बताता हूँ कि वर्टेक्स कहते हैं किसे। ये पैराबोला जो है, ये पैराबोला जिस पॉइंट पे अपने एक्सिस के साथ मीट करता है, अब ये वाला जो पैराबोला है इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी ये एक्स एक्सिस से जितना ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे है। जिस तरह की शेप इसकी एक्स एक्सिस से अबव है, एग्जैक्ट उसी तरह की शेप एक्स एक्सिस से बिलो है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि इस तरह की जब सिचुएशन बन जाए कि पैराबोला अगर किसी स्पेसिफिक लाइन से ऊपर जितना हो उतना ही नीचे हो, जैसी शेप इसकी उस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर हो वैसी ही शेप उसकी उस पर्टिकुलर लाइन से नीचे भी हो, तो वो पर्टिकुलर लाइन जो है पैराबोला का एक्सिस कहलाती है। अब इस केस में पैराबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो पैराबोला अपने एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करता है वो पॉइंट पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। तो अब इस केस में ये वाला जो पैराबोला है, इस स्पेसिफिक पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स है वो है एच के,
क्योंकि k में y में से k सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या बनेगा, hk। सो hk इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक होगा। अब अभी जैसे मैंने बताया आपको, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, वो स्पेसिफिक लाइन जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक एक्सप्लेन में कर चुका हूं कि जिस तरह का उस लाइन से ऊपर होगा वैसी शेप इसकी उस लाइन से बिलो भी होगी। ठीक है, तो लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिक, line about which parabola is symmetric is called axis of parabola। वो पैराबोला का एक्सिस कहलाएगी, वो पर्टिकुलर लाइन is called axis of parabola। ठीक हो गया। अच्छा, ये पैराबोला के वर्टेक्स को भी हमने डिफाइन कर दिया, पैराबोला के एक्सिस को भी डिफाइन कर दिया। अच्छा, अगर पैराबोला का वर्टेक्स हो ओरिजिन, जैसे इस केस में है, इस केस में देखें ये एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखा है, और ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट पे मीट करते हैं ना, तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और इसी पॉइंट पे पैराबोला अपने एक्सिस को मीट कर रहा है, यानी यही पॉइंट पैराबोला का वर्टेक्स भी बन गया। तो इस स्पेसिफिक केस के लिए पैराबोला का वर्टेक्स क्योंकि ओरिजिन पे है, इसलिए h और k की वैल्यूज हो जाएंगी 0 0। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन फिर क्या होगी, देखें y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x। 4ax माइनस x था ना, तो h भी 0 हो गया, k भी 0 हो गया, तो ओवरऑल बना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये वो पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, मजीद देखें कि फोकस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फोकस इधर ही बता दिया था, अभी जो पहले मैंने जो रिमूव किया उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, एक और चीज देखें, फोकल कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड आपको पता है ना कि कोई भी कर्व हो, जैसे सर्कल के केस में कॉर्ड क्या था, अगर ये सर्कल है तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है वो सर्कल का कॉर्ड कहलाती थी। अब इस केस में पैराबोला के केस में लेट्स सपोज ये पैराबोला है इस तरह से, तो कोई भी लाइन जो पैराबोला के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी वो पैराबोला का कॉर्ड कहलाएगी, तो ये कॉर्ड ऑफ पैराबोला। समझ आ गई है? लेकिन वो कॉर्ड जो इस पैराबोला के फोकस से पास कर जाए वो कहलाएगा फोकल कॉर्ड। ठीक है, यानी लेट्स सपोज एक मैं पैराबोला ड्रा कर देता हूं, ये पैराबोला है, ये पैराबोला का फोकस है, तो अब अगर ये पैराबोला का एक्सिस है, ये है पैराबोला का एक्सिस, अब अगर कोई भी कॉर्ड इस पैराबोला के फोकस से पास कर जाता है, कोई भी कॉर्ड अगर इस पैराबोला के फोकस से पास कर जाता है तो वो कहलाएगा फोकल कॉर्ड। तो ये रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज फोकल कॉर्ड, दिस इज फोकल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन अगर फोकल कॉर्ड अपने एक्सिस, फोकल कॉर्ड अगर पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो जाए तो अब वो वाला फोकल कॉर्ड जो होगा वो कहलाएगा लेटस रेक्टम, वो कहलाएगा लेटस रेक्टम। एग्जांपल देख लें, ये लेट्स सपोज एक और मैं पैराबोला आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, ये पैराबोला का एक्सिस है, देखिए ये पैराबोला का एक्सिस है और ये पैराबोला का फोकस है, ये वाला पैराबोला का फोकस है। अब अगर फोकल कॉर्ड इस तरह का हो कि पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो जाए जैसे ये है, तो अब ये वाला जो फोकल कॉर्ड होगा ये कहलाएगा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम कहलाएगा। ठीक होगा। अब अगर इस लेटस रेक्टम की लेंथ अगर हमने फाइंड करनी हो, ये लेटस रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम फिर से बता दें। क्या कह रही है, मुझे नहीं समझ आई। ये लेटेस्ट रेक्टम फिर से बता दें। देखें, कॉर्ड की समझ आ गई थी ना, कॉर्ड किसे कहते हैं। यस सर। अब अगर कॉर्ड पैराबोला के फोकस से पास करे तो उसको कहा जाएगा फोकल कॉर्ड, लेकिन अगर साथ ही साथ फोकल कॉर्ड, अब ये भी एक फोकल कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया है, अब अगर फोकल कॉर्ड पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो जाए जैसा इस केस में हो गया, तो अब इस तरह का फोकल कॉर्ड जो पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो फोकल कॉर्ड कहलाता है लेटस रेक्टम। ये वाला फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम नहीं था, बेशक फोकस से पास कर रहा था लेकिन लेटस रेक्टम नहीं था, सिर्फ फोकल कॉर्ड कहलाता था, इसलिए क्योंकि ये फोकल कॉर्ड जो है वो पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं था। तो जब फोकल कॉर्ड पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो जाए तो वो कहलाएगा लेटस रेक्टम। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? यस सर।
अच्छा, अब मजीद देखें कि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज अब ये जो मैंने पैराबोला ड्रॉ किया है, अब अगर ये पैराबोला, ये वाला पैराबोला अगर ओरिजिन से पास कर ले, जैसे अब ये ओरिजिन बन गई, आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी, ये ओरिजिन है। अब अगर ये पैराबोला ओरिजिन से पास कर ले तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वो आपके सामने भी मैंने लिखी हुई थी, ये बनती है y² इज इक्वल टू 4ax। तो अब इस केस में ये x के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, x के साथ यानी पैराबोला के एक्सिस के साथ, लाजमी नहीं x के साथ ही, एक्सिस जो भी होगा, इस स्पेसिफिक केस में पैराबोला का एक्सिस x एक्सिस है, तो जो भी पैराबोला के एक्सिस के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यानी ये जो लेटेस्ट रेक्टम बना ना, इस लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो होगी स्पेसिफिक केस में 4a। तो यहां मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, length of latest rectum is 4a in this specific case। इस स्पेसिफिक पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो बनती है 4a। ये चीज क्लियर? नूरी, इस चीज समझ आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा, इस तरह करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, ये मैं रिमूव करने वाला हूं। हो गया? यस सर। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, आप मैं पैराबोला की डिफरेंट फॉर्म्स आपके सामने लिखने लगा हूं, डिफरेंट फॉर्म्स भी लिखूंगा और साथ ही साथ उनकी डायग्राम्स भी मैं ड्रॉ कर दूंगा। देखें, ये जो स्पेसिफिक पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है, इस ये पैराबोला जो है इसका एक्सिस था एक्स एक्सिस, और कौन सा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट था सिमेट्रिकल। ठीक है, तो जब ये पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था तो इसका एक्सिस था एक्स एक्सिस। अब अगर पैराबोला वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो तो उसका एक्सिस क्या होगा? अब उसकी शेप भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए, लेट्स सपोज फिर से मैं ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर पैराबोला इस तरह से है, ये पैराबोला है, अब देखें बिल्कुल क्लियर है। अब इस वाले पैराबोला का जो एक्सिस है वो है वाई एक्सिस, इस वाले पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो होगी x² इज इक्वल टू 4ay। क्लियर हुआ? पहले वाले केस में पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था तो उसका एक्सिस x एक्सिस था। अब ये पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसलिए इसका एक्सिस होगा y एक्सिस, तो फिर ये बनेगा 4ay। तो जब इधर y आ गया तो दूसरी साइड पे डेफिनेटली x² आएगा। ठीक है, एक और पैराबोला की फॉर्म देखें। अब ये पैराबोला है इस तरह से, अब ये वाला जो पैराबोला मैंने ड्रॉ किया है इसका जो एक्सिस है वो है नेगेटिव y एक्सिस। देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो डेफिनेटली नीचे नेगेटिव y एक्सिस होगा। अब इस वाले पैराबोला का जो एक्सिस है, इस वाले पैराबोला का जो एक्सिस है ये है नेगेटिव y एक्सिस, तो अब ये फिर ऐसे होगा, ये होगा -4ay। तो जब यहाँ -4ay आया तो दूसरी साइड पे होगा x²। क्लियर हो गया? इसी तरह एक और फॉर्म देखें पैराबोला की, इस तरह से, इस तरह का जो पैराबोला बनता है। अब इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन होगी, क्योंकि अब इसका एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो जब इसका एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, इस साइड पे मैं लिख देता हूँ, वो बनेगी y² इज इक्वल टू -4ax। क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है इसलिए फिर बनेगा -4ax। तो जब इधर x आया तो उधर y² आएगा डेफिनेटली। ये चीज क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मजीद देखें, अब इन तीनों के लिए फोकस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इन तीनों के फोकस क्या होंगे? ये वाला जो पैराबोला था, अब देखें पैराबोला की चारों टाइप्स आपके सामने लिखी हैं। ये पैराबोला की वो टाइप है जिसका एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस है, इसमें पैराबोला का एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस है, यहाँ पैराबोला का एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस है, और यहाँ पैराबोला का एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है। अब चारों की चारों फॉर्म्स आपके सामने लिखी हैं। अब इन चारों फॉर्म्स के लिए मैं आपको फोकस लिख के दिखाता हूँ। तो देखें, इस केस में जो फोकस होगा वो होगा a0।
इस केस में जो फोकस होगा वो होगा A0। अब A क्या है अभी बताता हूँ। इस केस में जो फोकस होगा, इसका फोकस यहाँ बनेगा इस जगह पे, ठीक है। तो इसका जो फोकस होगा वो होगा 0। अभी हमें पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं, दिखाई ना दिया तो मुझे बता देना, ठीक है। इसका फोकस होगा 0 और कोमा लगा के मैं लिखूंगा A, 0A। इस केस में जो फोकस होगा वो होगा 0 -A। और इस केस में जो फोकस होगा, ये है फोकस, इस केस में जो फोकस होगा वो होगा -A0। अब A क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि हर केस में कहीं पे A0, कहीं -A0, कहीं 0A, कहीं 0 -A, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखें इस वाली का फोकस, ये वाला जो फोकस है, इस पैराबोला के केस में जो फोकस है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है ना। तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बनता है A यूनिट्स, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट तो A होगा। लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा इस फोकस का, क्योंकि हमें पता है पूरी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक हो गया। अब इस केस में -A0 क्यों है? इसलिए -A0 है क्योंकि लाई कर रहे एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे लाई करता है, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा ये फिर -A के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो इतना डिस्टेंस -A के इक्वल होगा। तो जब -A के इक्वल होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट -A बनेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर इस केस में आते हैं, यहाँ पे फोकस बनता है 0A। अब इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो चुका है फोकस का, क्यों? क्योंकि फोकस लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, और पूरी वाई एक्सिस पे हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक होगा। जबकि ये जो डिस्टेंस बनता है ओरिजिन से, ये जो डिस्टेंस बनता है इतना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है ये A के इक्वल है, स्मॉल a के इक्वल, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट A होगा। सिमिलरली इस केस में एक दफा फिर फोकस लाई करता है y एक्सिस के ऊपर, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हुआ करते हैं, जबकि ये जो डिस्टेंस बनेगा ये होगा -A, क्योंकि हम नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो -A होगा, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट बना -A। मुझे बताइए ये सारी चीज क्लियर हुई है? यस सर। अब आते हैं ये A है क्या असल में, ये स्मॉल a, उधर भी हमने लिखा A -A, ये A है क्या? ये A असल में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सिस के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है 4A, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, ये 4A लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो हम क्या किया करेंगे, इस 4A को जो भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी उसके इक्वल पुट किया करेंगे, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। यानी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, लेट्स सपोज होगी 8x। अगर क्वेश्चन में पैराबोला की इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ से 4A बन जाएगा 8 और A की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। इस तरीके से हम A की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे और हमें फोकस मिल जाया करेगा। ये चीज क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मजीद आते हैं डायरेक्ट्रिक्स क्या। डायरेक्ट्रिक्स डेफिनेशन तो आपने देख ली थी, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम कैसे फाइंड किया करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स्ड लाइन है, अभी भी आपके सामने ड्रॉ हुई है, ये रेड कलर में, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक फिक्स्ड लाइन है और लाइन की इक्वेशन होती है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन डिफरेंट पैराबोलास में हम कैसे फाइंड किया करेंगे, तो ये बहुत आसान है। देखें, जब आपके पास फोकस गिवन होगा 0A, तो इस स्पेसिफिक केस में डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा कि जितना पैराबोला के वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस होगा, देखिए ये पैराबोला का वर्टेक्स बन रहा है, ये वाला, इस केस में ये पैराबोला का वर्टेक्स है, तो जितना वर्टेक्स और फोकस के दरमियान डिस्टेंस होगा, उतना ही वर्टेक्स से एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा। यानी देखें, अगर यहां से वर्टेक्स का फोकस से जो डिस्टेंस बन रहा है, इतना डिस्टेंस, ये क्या था, ये था स्मॉल a, तो एग्जैक्ट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे उतने ही डिस्टेंस पे होगी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बनती है फिर डायरेक्ट्रिक्स इस केस में, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि ड्रॉ किस एक्सिस के ऊपर हुई है, वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हुई है ना। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हुई है तो वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ हुई है, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -a। क्यों y इज इक्वल टू -a? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से, ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये बनता है a यूनिट्स, और वर्टेक्स है ओरिजिन के ऊपर, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे फिर क्या होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस फिर -a के इक्वल होगा, इसलिए फिर इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -a। ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई? क्लियर सर।
अच्छा इसी तरह देखें, अब इस केस में ये जो डिस्टेंस बनता है, ये जो डिस्टेंस है ये था -a। जब ये -a है तो फिर डायरेक्ट्रिक्स होगी एग्जैक्ट फोकस के ऑपोजिट साइड पे, इधर एग्जैक्ट उतने ही डिस्टेंस पे। तो अब फिर एक दफा x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू क्या, देखें ये अगर डिस्टेंस -a था तो अब हम ओरिजिन से ऊपर चलेंगे पॉजिटिव वाली साइड पे, तो अब पॉजिटिव a होगा, तो अब इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू a। ठीक होगा। इसी तरह इस पैराबोला पे हम आते हैं। अब इस पैराबोला के केस में फोकस जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो जब फोकस x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो देखें ये डिस्टेंस था -a, तो एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट साइड पे उतना ही डिस्टेंस क्या बनेगा, वो बनेगा x इज इक्वल टू +a। तो ये देखें जरा, ये डायरेक्ट्रिक्स बनी इस केस में फिर ये, और इस डायरेक्ट्रिक्स की अब इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि अब ये डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन फिर होगी x इज इक्वल टू a। ठीक हो गया। जबकि ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स थी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो बन रहा था ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस, ये जो बन रहा था ये था a, पॉजिटिव a, तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव a, और क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी फिर x इज इक्वल टू नेगेटिव a। हाँ जी, मुझे लगता है कोई मसला इसमें। नो सर। अच्छा, अब याद रखने के लिए बहुत आसान है कि अगर फोकस है 0a, फोकस पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी a के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ। इसी तरह अगर फोकस माइनस साइन के साथ है तो डायरेक्ट्रिक्स वाला a जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। फोकस अगर -a है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो डायरेक्ट्रिक्स वाला a पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ भी फोकस अगर पॉजिटिव a है तो डायरेक्ट्रिक्स वाला a जो है वो नेगेटिव साइन के साथ। सिंपल याद रखने का तरीका है। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद देखें, इन चारों की इक्वेशंस भी मैंने आपको लिख के दिखा दी, चारों के लिए मैंने आपको फोकस भी लिख के दिखा दिया 0a, चारों के लिए मैंने डायरेक्ट्रिक्स भी लिख के दिखा दी। अब इन चारों के वर्टिसेस भी देख लें, ये तो बहुत आसान है, चारों के वर्टिसेस, क्योंकि चारों के ये वर्टिसेस इस स्पेसिफिक केस में चारों के वर्टिसेस ओरिजिन पे हैं, तो इसलिए इसका वर्टेक्स भी है 0 0, इसका वर्टेक्स भी 0 0, इसी तरह इसका भी वर्टेक्स है 0 0, और इस वाले का वर्टेक्स भी है 0 0। ठीक हो गया, ये वर्टिसेस भी आ गए। बाकी बचा एक्सेस, तो देखें इसका एक्सेस क्या था, इस वाले पैराबोला का एक्सेस जो था, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था ना, तो इसका एक्सेस क्या था, इसका एक्सेस था वाई एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर हुए। यस सर। तो एक्सेस इसका फिर क्या बना, इसका एक्सेस बना वाई एक्सिस। ये वाला पैराबोला जो था ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका एक्सिस क्या बना, नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वाई डैश एक्सिस। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, तो इसका जो एक्सिस बना हमारे पास वो बना एक्स डैश एक्सिस, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इसी तरह इस वाले पैराबोला पे जो एक्सिस बना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका एक्सिस बनता है एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अब ये एक्सिस मैंने इनके लिख दिए, लेकिन इनकी इक्वेशंस भी लिखते हैं, तो हमें पता है कि वाई एक्सिस जो होता है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, हमेशा x इक्वल टू 0 होती है। इसी तरह y डैश एक्सिस यानी नेगेटिव y एक्सिस, इक्वेशन तो इसकी भी डेफिनेटली यही होगी ना, x इक्वल टू 0। इसी तरह x डैश एक्सिस जो है तो x एक्सिस ही चाहे नेगेटिव x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0, और इस वाले की इक्वेशन, इस वाले x एक्सिस की इक्वेशन भी होगी y इज इक्वल टू 0। और ये पूरा टेबल की फॉर्म में आपकी बुक के पेज नंबर 276 पे गिवन है। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी आखिर में बचता है लेटेस्ट रेक्टम। अब इन सब के लेटेस्ट रेक्टम भी देख लें। इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है क्या बनता है, इन चारों के केस में लेटेस्ट रेक्टम यही बन रहे हैं। देखें यहाँ एक्सिस इसका y एक्सिस है, तो y के साथ 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम है 4a। इसी तरह यहाँ इसका एक्सिस जो है वो नेगेटिव y एक्सिस है, और नेगेटिव y एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4a, तो लेटेस्ट रेक्टम इसका भी 4a बनेगा, इसका भी 4a बनेगा, और इसका भी लेटेस्ट रेक्टम 4a बनेगा। क्लियर। सर ये नहीं समझ आया, एक बार फिर लेटेस्ट रेक्टम समझाते।
लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि जो भी एक्सिस जो बनता है, अब इस केस में एक्सिस y है, तो y के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, वो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कहलाती है। तो यहाँ पे y के साथ 4a मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस वाले पैराबोला के केस में लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 4a, ये लिख दिया मैंने 4a। समझ आ गई। इसी तरह यहाँ भी y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सिस के साथ 4a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बनती है 4a, इधर भी 4a उधर भी 4a। हर केस में ये वाले जो पैराबोलास मैंने लिखे हैं, इन सब केसेस में लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो 4a बनती है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। लेकिन लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। अब इस केस में जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो ये होगा, ये देखें, ये लेटेस्ट रेक्टम है जो फोकस से पास करे और पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ की है ये लेटेस्ट रेक्टम है। इसी तरह इस केस में ये लेटेस्ट रेक्टम है, इस केस में ये लेटेस्ट रेक्टम है, इस केस में ये लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है। तो अब ये जो चार लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपके सामने ड्रॉ किए, इस तरह करता हूँ, कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, पहले भी रेड यूज की है, ये ब्लू कर देता हूँ मैं इसको। ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये लेटेस्ट रेक्टम है, और यहाँ पे ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये ब्लू कलर्स में अब जो मैंने चार ड्रॉ किए हैं। इन चारों लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो मैंने लिख दी, लेकिन इन लेटेस्ट रेक्टम की अगर इक्वेशन लिखनी पड़े तो अब इक्वेशन क्या होगी इन लेटेस्ट रेक्टम की, इसमें अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैं काफी ढंग बन गया तो मैं रिमूव करके फिर लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन भी लिख के दिखाता हूँ। डन सर। बाकी सारा मैं लिखा रहने देता हूँ, ये नीचे ये जो लिखा था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये मैं मिटा देता हूँ। अब जरा देखें इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बनेगी। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अब देखें यहाँ लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या बनेगी। अब ये लेटेस्ट रेक्टम जो है, ये वाला लेटेस्ट रेक्टम, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, लेकिन y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू, देखें ये डिस्टेंस कितना बनता था जी नूराब, आप मुझे बताएं ये डिस्टेंस कितना था। v और f के दरमियान। यस, v और f के दरमियान a था ना, स्मॉल a, देखें ना यस सर यस। फोकस के कोऑर्डिनेट 0 a थे ना, तो y कोऑर्डिनेट इसका जब स्मॉल a है तो ये डिस्टेंस a बनेगा ना, ओके सर। ठीक है। तो इसलिए ये बनता है y इज इक्वल टू a, ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई इस वाले पैराबोला के लिए। अब इस वाले पैराबोला के लिए लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या आएगी, फिर देखें लेटेस्ट रेक्टम क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है तो एक दफा फिर इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू, लेकिन y इज इक्वल टू मुझे बताएं क्या है ये डिस्टेंस, माइनस है। माइनस a, तो लिखा y इज इक्वल टू माइनस a। अच्छा ये बात याद रखनी है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ मैं जस्ट समझाने के लिए मैं माइनस a प्लस a कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो पैराबोला, इस पैराबोला के केस में ये जो लेटेस्ट रेक्टम है, अब ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू क्या होगी, अब आप मुझे बताएं। माइनस है। माइनस a होगी, बिल्कुल ठीक है। और ये वाला जो पैराबोला है, अब इस पैराबोला के केस में लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी, देखें एक दफा फिर y एक्सिस के पैरेलल है तो इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू व्हाट, a। नहीं जी, ये सारे पैरामीटर्स मैंने पैराबोला के लिए डिस्कस कर दिए। अब मेरा ख्याल है अब ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, वैसे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में ये टेबल की फॉर्म में सारे का सारा गिवन है। तो कर दो रिमूव बोर्ड। यस सर।